स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और जिस तस्वीर में लिखा हुआ है चाइना लव्स इजराइल। ये जो प्यार था ना चाइना और इजराइल का, ये प्यार बाद में जाकर एक बड़ी दुश्मनी में बदल गया। लेकिन ये वो काल था जब चाइना और इजराइल एक साथ आए थे और भारत के लिए एक संकट का बीज बो गया था और अब उसी संकट का क्या काट निकल कर सामने आ रहा है। अजीत डोभाल के साथ आप देख रहे हैं इजराइल के विदेश मंत्री को, जहां एक तरफ भारत में बैठक हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ इजराइल में भी बैठक हो रही और एक एग्रीमेंट साइन हुआ। ये एग्रीमेंट जो करीब करीब $5 बिलियन का है, ये अपने आप में एक बड़ा तहलका है। भारत और इजराइल ऐसा क्या कर रहे हैं और चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, इन तीनों देशों की इस पर बहुत कड़ी नजर है। एक तरीके से समझिए तो अब पूरा खेल पलट गया है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही खास वीडियो है और ये भारत का इतिहास का वो क्षण है जहां आने वाला भविष्य बदल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये एक तस्वीर है जब इजराइल गए हुए थे अजीत डोभाल साल 2024 में, और ये वो समय था जब हमास का हमला हो चुका था और उसके बाद ये पहुंचे थे जब इजराइल ने अपनी कार्रवाई वगैरह शुरू कर दी थी। और यहाँ पर जब ये इनके एनएसए से मिले तो अजीत डोभाल ने एक सवाल किया। अजीत डोभाल ने पूछा, अच्छा आप बताइए हमारे लिए क्या सीख है, जिस तरीके से हमास हुआ या फिर जिस तरीके से आप एक्शन ले रहे हैं, तो हमारे लिए क्या सीख होनी चाहिए। उस वक्त इजराइल के एनएसए ने कहा, सरप्राइज के लिए तैयार रहिए, कभी भी कहीं से भी आपको सरप्राइज मिल सकता है। और इस बात का उल्लेख खुद अजीत डोभाल ने करा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में अजीत डोभाल ने इस बात को कहा। अजीत डोभाल ने ये भी बताया कि देखिए किस तरीके से सरप्राइज आया। रूस ने सोचा नहीं होगा कि यूक्रेन को हराने में उसे इतना वक्त लग जाएगा, यहाँ सरप्राइज आ गया रूस के लिए। यूक्रेन ने सोचा होगा कि हम प्रतिबंध लगा देंगे और अमेरिका के साथ मिलकर एक्शन ले लेंगे तो रूस को ढा देंगे, लेकिन यहाँ पर भी उसे भी सरप्राइज मिल गया। तो सरप्राइज की दुनिया है, आपको तैयार रहना होगा। और इसी क्रम में उन्होंने बताया भी था कि जब मैं इजराइल गया था तो मेरे साथ ये बातें हुई थी। डोभाल इजराइल के बहुत ही ज्यादा प्रशंसक रहे हैं इस मामले में कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर कोई जानता है और कोई बहुत अच्छे से करता है तो वो इजराइल है। आपने नोटिस करा होगा, इजराइल चाहे जो कुछ भी करे, अमेरिका उसके खिलाफ नहीं जाता है। डोनाल्ड ट्रंप अगर बोलते हैं तो बाद में फिर चीजों को मेकअप कर लेते हैं। इजराइल करता वही है जो उसके मन में रहता है। गाजा में शांति समझौता हो चुका है, लेकिन इस शांति समझौते के बाद इजराइल वहाँ पर अपने हिसाब से बमों की बारिश करता है और ये चीज अमेरिका देख भी रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी, इजराइल के हथियार और इजराइल का दिमाग ये अमेरिका को चाहिए। अभी जहां भारत में बैठकर इनके विदेश मंत्री कह रहे थे कि भारत अगला सुपर पावर बनने वाला है, तो वो यूं ही हवा में नहीं कह रहे थे। जब उन्होंने ये बातें कही ना, तब बहुत सारे लोग बैठे होंगे स्क्रीन पे। Thank you, Your Excellency. It's an honor to be in New Delhi. I thank you, Minister Dr. Jaishankar, for the warm hospitality. Thank you. We appreciate Prime Minister Modi's strong solidarity. We remember that he was the first world leader to call Prime Minister Netanyahu after Hamas October 7 massacre, and we won't forget it. Minister, I believe that India is the future. I told you that. India is the world's largest democracy and the fastest growing economy. India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. Our nations already shares बैठे हुए जो लोग हैं वो जरूर सोच रहे होंगे कि यहाँ से बदलाव शुरू हो रहा है। क्यों बोल रहे थे वो, इसके पीछे कारण भी समझिए। इजराइल और भारत अब खुलकर निकलकर सामने आ रहे हैं और इस क्रम में ये देखने को मिल रहा है कि इजराइल और भारत ने अब खुल्लम खुल्ला एक डिफेंस एग्रीमेंट किया है। इससे पहले एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि हम अपने द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा करेंगे, और अब ये दूसरा हो रहा है। दूसरे में ये हो
रहा है हम डिफेंस शेयरिंग करेंगे, हम खास हथियारों की टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, बहुत सारे हथियारों को को प्रोड्यूस करेंगे, एक साथ मिलकर बनाएंगे। अजीत डोभाल के साथ जब इनकी मुलाकात हुई, इनसे पूछा गया कि ये मुलाकात कैसी रही, तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? उन्होंने रिप्लाई दिया कि 90% मुद्दे हैं जहां पे हम सहमत हैं और हम चाहते हैं कि हम लंबे टर्म पर एक रणनीतिक साझेदार के तौर पर उभरें, और ये जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं एक विश्वसनीय एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट के तहत हम रणनीतिक रूप से एक दूसरे को हथियार की टेक्नोलॉजी देंगे, हथियारों में मदद देंगे और आगे बढ़ेंगे। इजराइल के हथियार कैसे हैं ये किसी से छिपे हुए नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि इजराइल का आयरन बीम भी रेडी हो चुका है, यानी ड्रोनों को, मिसाइलों को, फाइटर जेट को गिराना अब और भी सस्ता होने वाला है इजराइल के लिए। इजराइल जो अपने डिफेंस सिस्टम के बल पर दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद अपने आप को बचा कर रखता है, ये इजराइल की ताकत है और टेक्नोलॉजी की ताकत। इसकी एक झलक हमने एक और जगह देखी है। मैंने शुरुआती दौर में आपको दिखलाया चाइना और इजराइल का रिश्ता। चाइना इस बात को बहुत अच्छे से समझता है इजराइल और भारत के साथ आने का क्या मतलब है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, चाइना और इजराइल जब साथ थे तो वो एक प्रोजेक्ट पर काम करते थे, एक फाइटर जेट वो दोनों मिलकर बना रहे थे और उस फाइटर जेट का काम लगभग पूरा होने चला था। इस फाइटर जेट को बाद में अमेरिका ने जब चाइना को समझना शुरू कर दिया तो इन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया, और दबाव बनाने के बाद इजराइल ने चाइना के साथ इस सहयोग से हाथ पीछे खींच लिए। जब हाथ पीछे खींच लिए तो चाइना ने इसे पूरा कर लिया, क्योंकि लगभग उसे मिल चुका था आधार। और वो फाइटर जेट कौन सा है? वो फाइटर जेट है J-10C। J-10C का नाम आपने ऑपरेशन सिंदूर में सुना होगा। अभी क्या हो रहा है, J-10C को बेचने के लिए चाइना बहुत उतावला है, और J-10C को इन्होंने इतना प्रमोट किया है कि ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा देश इसे खरीदे। ये J-10C जिसके पीछे असल में इजराइल की टेक्नोलॉजी है। प्रारंभिक स्तर पर चाइना बहुत अच्छे से समझता है कि इजराइल टेक्निकली क्या है। करीब $5 बिलियन का ये सौदा हो रहा है, और ये एक ऐसे समय में सौदा हो रहा है जिस समय यूरोप अपने दरवाजे इजराइल के लिए बंद कर रहा है। भारत अपने दरवाजे एकदम खुल्लम खुल्ला तरीके से खोल भी रहा है, और भारत के ऊपर ये विश्वास भी करते हैं। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है जब टेक्नोलॉजी शेयर आप करते हैं तो। और इजराइल और भारत के बीच में किस तरीके का रिश्ता है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई हुई तो इजराइल ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने पर भारत के साथ डिफेंस टॉक करी, भारत को सारी बातें बताई भी, और ये जानना बहुत जरूरी था क्योंकि दूसरी तरफ चाइना के टेक्नोलॉजी ज्यादा थे। ये जो साझेदारी है, ये साझेदारी आगे आपको बहुत सारी चीजों को बदलते हुए दिखाएगी। अमेरिका भारत के बीच चाहे जैसे भी रिश्ते हों, इजराइल और भारत का साथ आना इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट है जो आगे बड़ा गुल खिलाएगा। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।